वेलकम टू फारू एकेडमी। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं विकास सर और आप लोग देख रहे हैं फारू एकेडमी। मैं आपको इस यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियोस में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन स्टार्ट किया था। तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में कुछ प्रकाश के बारे में बताया था, जैसे कि प्रकाश के डेफिनेशन क्या होते हैं, प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसके बाद आपको प्रकाश की चाल कौन से माध्यम में क्या होती है, और आपको मैंने ये भी बताए थे कि इसमें से क्वेश्चंस आपको कैसे आते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली हर साल पूछा गया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। और आपको अगर इस चीज़ का नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं फारू एकेडमी पे। फारू एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या होता है। वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत कहते हैं। देखिए, वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सूर्य, तारा, बल्ब, ये सब। और अब आ जाइए नीचे। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत एवं मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वे प्रकाश का वह स्रोत जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है, उससे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, चांद इत्यादि, ये सभी हमें प्रकृति ने दिया है, जो कि पहले से ही स्थित था दुनिया में। हम कोई इंसान ने इसे नहीं बनाया है। और मानव निर्मित स्रोत उसे कहते हैं जिसे कि मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। तो देखिए आप, प्रकाश का वह स्रोत जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बिजली का बल्ब, टॉर्च इत्यादि, बहुत सारी चीज़ जो मानव ने बनाया है और वो लाइट्स देता है। और आजकल तो आप जानते हैं कि मानव द्वारा सूर्य भी बनाया जा चुका है, सूरज को भी चाइना ने आज बना दिया है और इस प्रकृति को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जान लें कि प्रकृति को कोई टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत ही ऐसी चीज़ें दी हैं जिसके बारे में मानव सोच ही नहीं सकते। और टक्कर देने का परिणाम आप लोग देख ही चुके हैं, वायरस, कोरोना वायरस, जो कि सबको एक पॉइंट पे आकर रोक दिया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें क्या होती है। जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी रेखा में एवं सरल रेखा में होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस किरण को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो जो प्रकाश के स्रोत से निकलकर सीधी रेखा में जो गमन करता है, तो वहाँ से निकलने वाली प्रकाश को, जो कि प्रकाश के स्रोत से निकलती है, उस प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। चलिए अब आते हैं आगे। अब वस्तुएं पे आ जाते हैं। वस्तुएं कितनी प्रकार के होते हैं फिजिक्स के अनुसार से। वस्तु, पारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश पूर्णतः पार हो जाता है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि पानी, कांच। पानी में भी प्रकाश पूर्णतः चला जाता है, कांच से भी पार होकर देखते हैं कि कांच का घर होता है, उससे जो है सो पूर्ण तरह प्रकाश अंदर आते हैं। अब आगे, पारभासी या अर्धपारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश अंशतः ही पार हो पाए, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। मतलब ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश कुछ पार हो जाए एवं कुछ रुक जाए। यहाँ पर एग्जांपल में आप मतलब घिसा हुआ कांच ले सकते हैं, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। उसके बाद जो है सो अपारदर्शी वस्तु, ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश पार ना हो पाए उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं।
जैसे कि कुर्सी, टेबल इत्यादि आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि इसमें दीवार, कुर्सी, टेबल इत्यादि कुछ भी, इत्यादि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं जिससे कि नहीं हो। अब देखिए छाया कैसे बनता है। जैसे देखिए यहीं पर भी हमारे हाथ का नीचे छाया भी बन रहा है। तो ये छाया कैसे बन रहा है? ये छाया जो है सो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही बन रहा है। देखिए जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरणें को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाती है। जैसे देखिए इधर हमारा लाइट है, लाइट से जो है सो हमारा हाथ तो अपारदर्शी वस्तु है, इससे लाइट टकराता है और वो रिटर्न चला जाता है। फिर जो है सो वही लाइट के परावर्तन के कारण यहाँ पे जो है सो हमारा छाया बन रहा है हमारे हाथ का, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए अब आगे आते हैं। प्रकाश का विवर्तन। यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाती है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जिससे कि प्रकाश आता है और मतलब जैसे हाथ हमारा बहुत बड़ा है और उसमें कुछ बहुत ही छोटी मात्रा में जो कि धूल सब देखते रहते हैं, उड़ते हैं, वो सब टकरा कर जो है सो लाइट्स मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो वही प्रकाश जो है सो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, वही घटना। चलिए अब आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन। ये क्वेश्चन तो आप लोग भी जानते हैं कि बोर्ड में बहुत ही अत्यंत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम आपको सही से समझा रहे हैं, लेकिन फिर मैं आपको जो है सो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का जो शॉर्ट नोट्स दूंगा, मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स दूंगा, तो उसमें भी ये रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा अच्छे तरीके से रहेगा जो कि आप लोगों को जल्दी याद भी हो जाए और आप लोग अच्छे से लिख भी पाएँ। चलिए यहाँ पर समझ लीजिए पहले प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से, मतलब किसी भी जो है सो चमकीले सतह या फिर कोई भी मतलब जैसे कि पृष्ठ, किसी भी मेटल के ऊपरी भाग को पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी भी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है। इसी माध्यम से यह आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रकाश इधर से आया, ये लाइट से आता है, उसके बाद यहाँ पर ये जो है सो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक ठाक कुछ भी है जैसे दीवार, शीशा, कुछ भी, तो यहाँ से आकर इससे टकराता है, उसके बाद रिटर्न चला जाता है। तो ये जो आता है किरण वो आपतित किरण हो जाता है। तो मतलब आपको ये भी आपतित किरण की भी परिभाषा पूछ सकता है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि जैसे मतलब प्रकाश से स्रोत से निकलकर जो अपारदर्शी वस्तु से टकराने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और उसके बाद टकरा के बाद जो चली जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो आप परावर्तित किरण को ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रकाश जो है सो किसी सतह से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है, तो जो मुड़ने वाली प्रकाश होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और ये देखिए मतलब जिस पॉइंट पे ये मुड़ती है उस पर 90 डिग्री का एक अभिलंब बनता है। और यहाँ पे आप लोग ये भी जो है सो साइंटिफिकली प्रूव है, ये भी हम आपको आगे प्रूव करके बताएंगे। देखिए आने वाली और जाने वाली पर जो लंब बनता है, इससे जो ये दो कोण बनता है आइकन, ये आने वाला कोण और ये रिफ्लेक्टिव कोण, ये दोनों समान रहता है। तो देखिए ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हो गया। तो ये पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन होता है। आपको ये डायग्राम भी वहाँ पर दिखाना होगा बोर्ड एग्जाम में। तो आइए नीचे
प्रकाश का परावर्तन हमेशा ही अपारदर्शी वस्तुओं से ही टकराकर होता है, जबकि अपवर्तन पारदर्शी वस्तु से होता है। ये जान लीजिए, ये कॉमन अंतर है दोनों का। प्रकाश के परावर्तन के नियम, और आपको ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आपको 5 नंबर में वो पूछते हैं प्रकाश का परावर्तन, तो आपको ये भी लिखना ही होगा प्रकाश के परावर्तन का नियम। और 2 नंबर में तो आप वो भी लिख कर भेज देंगे तो सही है, लेकिन 2 नंबर आपको पूरा पूछेगा नहीं, आपको 2 नंबर मैक्सिमम यही क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये नियम देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण समान होता है। आपतित किरण परावर्तित कोण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण I = कोण R होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे है। यही 2 जो है सो रूल होता है प्रकाश के परावर्तन का। अब नीचे देखिए नोट, ये नोट जो है सो हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, तो आपको देख लेना चाहिए नोट्स को गौर से। परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण एवं सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होता है। जिस भी सतह से टकराकर प्रकाश परावर्तित होती है, ये नियम हर एक परावर्तक सतह पर लागू होता है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इस प्रकार का परावर्तन चिकने सतह से होता है आपतित किरण परावर्तित के पश्चात समांतर ही रहती है। जैसे देखिए ये सतह पूरा फ्रेश है तो कौन लाइट्स आती है और चली जाती है, प्रकाश आती है और चली जाती है, तो ये प्रकाश का परावर्तन एकदम नियमित हो गया। और ये अनियमित परावर्तन, इस तरह के परावर्तन खुरदरे सतह से होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित समांतर किरण समांतर नहीं होता है। जैसे देखिए ये खुरदरा मतलब जगह सब होता है, तो जैसे लाइट यहाँ पर आया मुड़ के इधर चला गया, ये इधर चला गया, इतना कोण बनाकर ये यहाँ से यहीं लौट गया, तो इसी प्रकार का अनियमित परावर्तन होता है। तो अनियमित परावर्तन को हम लोग विस्तृत परावर्तन भी कहते हैं और नियमित परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आज आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन खत्म कर दिया, परावर्तन खत्म हो गया, और कल से जो है हम आप लोगों का दर्पण स्टार्ट करेंगे। दर्पण से भी अच्छी खासी क्वेश्चंस आते हैं।